हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आपको क्लास अच्छा चल रहा होगा। क्लास 12th के केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट चैप्टर है, ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण जानने से पहले हम जानेंगे पदार्थ बना होता है क्या चीज़ का। इससे जानने से पहले एक वस्तु लें। वस्तु का कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ द्रव्यमान होगा, और आगे देखा जाए तो वस्तु स्थान घेरता होगा। इंद्रियों द्वारा अनुभव, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु को छूकर अनुभव भी करते हैं। फर्स्ट में क्या हो गया? द्रव्यमान, स्थान घेरता होगा, अनुभव करते होंगे। मान लिया जाए एक पेन है, इस पेन को देखा जाए तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होता होगा, कुछ स्थान घेरता होगा, जिसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। पदार्थ को अगर देखा जाए पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस में क्या होता है कि पदार्थ का जितना भी कण है जो आपस में एक दूसरे का सटा हुआ होता है। ये मैं देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं? ठोस देख रहे हैं, द्रव देख रहे हैं और गैस देख रहे हैं। ठोस में जितना भी कण सब आपस में एक दूसरे को सटा हुआ रहता है और खाली स्थान बहुत कम देखने के लिए मिलता है। वही अगर द्रव में देखा जाए तो ठोस की अपेक्षा कण थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा दूर पर रहता है, और खाली स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा क्या मिलता है? तो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वही अगर गैस के बारे में बात किया जाए तो गैस में खाली स्थान द्रव की अपेक्षा और ज़्यादा रहता है। इसमें अंतरा आणविक स्थान कम रहता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा खाली स्थान और ज़्यादा रहता है। गैस में द्रव की अपेक्षा खाली स्थान और ज़्यादा रहता है। अगर बल के बात किया जाए, ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा रहता है। द्रव में अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम रहता है। अगर गैस में बात किया जाए, द्रव की अपेक्षा अंतरा आणविक बल गैस में कम रहता है। और आगे अगर बात किया जाए, इसके आगे आकार, आयतन निश्चित होते हैं। ठोस का आकार, आयतन निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। हम लोग देखते होंगे कि अगर कहीं पर ही अगर एक पात्र है, अगर इस पात्र में मान लिया जाए इस पात्र है, अगर पात्र में मान लिया जाए इसमें जल डाल दिए, एक पात्र और बनाए हैं इस प्रकार से, और यही जल को उठाकर इसमें डाल दिए तो पानी इस पात्र का आकार हो गया। इससे पता चलता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। यही अगर गैस का बात किया जाए तो गैस का आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस को जिस रूम में, जैसे एक मोमबत्ती को अगर एक रूम में जलाया जाए तो मोमबत्ती का जितना भी सुगंध है वो रूम का आकार में पूरा हो जाएगा। वही अगर एक मोमबत्ती को एक छोटा रूम के आकार में मान लिया जाए, एक छोटा रूम है,
इसमें अगर एक अगरबत्ती को अगर मान लिया जाए जला रहे हैं तो ये रूम में धुआं जाएगा, इसका आकार ले लेगा। यही मान लिया जाए एक रूम बड़ा है, अगर इसमें अगर एक मोमबत्ती को अगर जलाएं तो इस रूम में पूरा आकार ले लेगा। इससे पता चलता है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। थोड़ा समय और आगे देखेंगे। इकाई रचक, इकाई रचक घटक। घटक का मतलब होता है पदार्थ, घटक का मतलब होता है पदार्थ, रचक का मतलब होता है रचना, इकाई का मतलब होता है जिनसे मिलकर बना होगा। कहीं ना कहीं कोई भी पदार्थ है, अणु, परमाणु, आयन या धातु परमाणु, कोई अणु का मिलकर बना होगा, कोई परमाणु का मिलकर बना होगा, या कोई आयन का मिलकर बना होगा, या कोई धातु परमाणु होगा। यही एक छोटा सा छोटा कण, छोटा से छोटा अणु, छोटा से छोटा परमाणु, छोटा छोटा आयन को मिलने से एक इकाई का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि अगर एक मान लिया जाए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्रिस्टलीय ठोस के बात करता हूं मैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में होता है क्या कि हर कण एक दूसरे को व्यवस्थित रूप में रहता है। जितना भी कण है एक दूसरे के व्यवस्थित रूप में रहता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में लिया जाए NaCl, ZnCl2, CuFe। वही अगर अक्रिस्टलीय का बात किया जाए तो इसमें क्रम निश्चित नहीं होता है, कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है, तो कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है। यही अगर देखा जाए क्रिस्टलीय में तो जो भी एक दूसरे का सामने है एक निश्चित क्रम है। जैसे में कांच आ गया, रबर आ गया, प्लास्टिक आ गया। बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वे ठोस जिनमें उनकी रचक, इकाई, घटक, आयन या परमाणु या अणु एक निश्चित एवं कार्मिक रूप में व्यवस्थित रहती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहें? वे ठोस जिनमें उनकी रचक, इकाई, घटक, यानी रचक का मतलब रचना, इकाई का मतलब कण या तो अणु का बना हो या परमाणु का बना हो या आयन का बना हो। घटक का मतलब होता है पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ का रचक, इकाई, आयन या परमाणु या अणु एक निश्चित एवं एक कार्मिक रूप में व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे हम बात किया जाए हीरा, सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन। अक्रिस्टलीय का बात किया जाए परिभाषा, तो वे ठोस पदार्थ जिनमें उनकी रचक का मतलब हुआ रचना, इकाई नियमित एवं क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे हम पहले भी बताएं कि अगर मान लिया जाए इसका कण एक आगे है एक पीछे है, यानी व्यवस्थित रूप में नहीं होता, इसका कण या आयन हो एक व्यवस्थित रूप में नहीं रहता है, उसे अक्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे हम बात किया जाए कांच, प्लास्टिक, रबर आदि।
और थोड़ा सा एक गुण और आगे आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या क्या होता है? तो एक में होता है अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है, यानी इसका अवयवी घटक है, यानी घटक का मतलब होता है पदार्थ। अवयवी पदार्थ नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ये निश्चित गलनांक रखते हैं, यानी क्रिस्टल है जो एक निश्चित गलनांक पर, एक निश्चित गलनांक मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए इसमें नमक रखे हैं, तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर सभी नमक गल रहा है तो एक प्रकार से क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय कहलाएगा। वही बोल रहा है कि एक निश्चित गलनांक रखते हैं, जितना भी पदार्थ है एक निश्चित ताप पर गलना स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टलीय निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम में दर्शाती है। तो आज तक यही दोस्त, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बेहतर से बेहतर होगा कि देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।